हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे। आप सब लोगों के लिए मेरे पास एक यही इन्फॉर्मेशन है दोस्तों कि काफ़ी सब लोगों को आपका कमेंट आ रहा था कि सर बताइए कि एग्ज़ाम कब होगा, पेपर कब होगा, फिजिकल कब होगा, और टेक्निकल सब्जेक्ट में जो सब इंस्पेक्टर साई कम्युनिकेशन का है उसके बारे में पूछ रहे थे कि इसका सिलेबस कैसे हम पढ़ाई करें। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि अभी तक एडमिट कार्ड और फिजिकल के बारे में अभी कोई अपडेट नहीं आया है मेरे पास, और जैसे ही इसकी कोई अपडेट मिलती है मैं आप लोगों को तुरंत बता दूंगा। दूसरा ये है कि सर बोल रहे थे कि सर आप बताइए कि टेक्निकल सब्जेक्ट में हम कैसे तैयारी करें। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि जो टेक्निकल की तैयारी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हों और चाहे वो पीसीएम वाले हों, आप लोग सब जितने भी हैं जो इसकी तैयारी कर रहे हैं, आपको ज़्यादातर जो फोकस करना है वो आप अपने फैक्ट पर डिपेंड करना, मतलब फैक्ट वाले जो टॉपिक हैं उनको देखना। जैसे क्या बोलते हैं, जैसे लेटेंसी वगैरह कैसे निकालते हैं, या फिर सॉल्टिंग के जो वर्स्ट केस और बेस्ट केस, इस तरीके के जो रूल्स होते हैं उनके बारे में आपको थोड़ा ध्यान देना है दोस्तों। और साथ में फिजिक्स वाला जो पोर्शन है वो ज़्यादातर उस पर फोकस रखिएगा जो पीसीएम वाले ग्रुप के हैं। और जो टेक्निकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं वो लोग क्या है कि नेटवर्किंग वाला जो पोर्शन पड़ेगा आपका, कंप्यूटर नेटवर्क का, और उसके बाद जो आपका आर्किटेक्चर वाला पोर्शन आता है, आप इन सब चीज़ों पर थोड़ा ध्यान देना। उसमें जो टॉपिक है दोस्तों वो मैं ऐसे नहीं बता पाऊंगा करके, क्योंकि बहुत वर्स्ट केस है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा केस है। और कंपैरिजन करूँ अगर पिछली बार से जो हमारे टाइम में आए थे उसके एग्ज़ाम से पहले वाले, तो उसमें क्या हुआ था कि उसमें पीसीएम का बहुत ज़्यादा पूछा गया था पोर्शन। तो और इस बार जब हमारा एग्ज़ाम हुआ था उसमें इंजीनियरिंग का बहुत पूछा गया था। तो मैं बोल दूँ आप लोगों से कि इसकी तैयारी कर लो या यहाँ से पढ़ लो, तो वो गलत रहेगा। तो जो मेरे को लगता है कि आपको तैयारी किस तरह का जो आप ट्रेंड में जो है करके, तो मैं उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं वो लोग अपना जो फोकस रखेंगे वो ज़्यादातर कंप्यूटर पोर्शन पर रखेंगे और फैक्ट वाले पर रखेंगे। फैक्ट के जो डेटा होते हैं, जैसे लुसेंट में हम वन लाइनर एग्जाम की तैयारी करते हैं ना, तो वो फैक्ट वाले टॉपिक हो जाते हैं। ऐसे ही मैं आपको एक रिगार्डिंग ये बता देता हूँ कि आप एक हैंडबुक होती है हमारी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की, एक हैंडबुक होगी कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड ना। तो आप कहीं पर आपके आस पड़ोस में कोई अगर इंजीनियरिंग का कोई बेच रहा हो बुक्स वगैरह, तो आप वहाँ देखिए ना कि आपको बैकग्राउंड मिलेगा, हैंडबुक बोलना आप उनसे कि आप कंप्यूटर साइंस की हैंडबुक दे दीजिए, तो वो वन लाइनर मिलेगी आपको, या फिर छोटे छोटे टॉपिक में मिल जाएगा। आप वहाँ से तैयारी कर लेंगे, आप ना गो थ्रू कर जाएंगे आप उससे, तो वो आपके लिए ज़्यादा ठीक रहेगा। आप वहाँ से तैयारी कर लीजिए। दूसरा, जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा दोस्तों कि अभी एग्ज़ाम के बारे में कुछ बोला नहीं गया है, सबसे पहले तो फिजिकल ही होना है, और जैसे फिजिकल का अपडेट आती है वैसे हम आप लोगों को बता देंगे। लेकिन आप अपनी तैयारी को बरकरार रखिए, तैयारी करते रहिए, रेगुलर करते रहिए, ताकि क्योंकि उसका कोई पता नहीं है, आज आ जाए नोटिस, कल आ जाए नोटिस, है ना। तो नोटिफिकेशन या नोटिस ये भी है, ये कभी भी आ सकते हैं दोस्तों। तो आप अपनी तैयारी बिल्कुल रखिए। मैं थोड़ा वीडियो कम बना पाता हूँ, बाकी इसके लिए सॉरी। बाकी दोस्तों आप अगर कोई पूछना चाहते हैं कोई चीज़, तो आप कमेंट में आप उसको बोल देना, है ना। जितने भी जैसे भी कमेंट आएंगे आप उसी तरीके की वीडियो बनाएंगे। बाकी टेक्निकल सब्जेक्ट के बारे में दोस्तों मैं क्या, कोई भी नहीं बता पाएगा आपको, एक एग्जैक्टली नहीं बता पाएगा कि आप ये तैयारी कर लीजिए, आप इस टॉपिक से पढ़ लीजिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बड़ा है कोर्स इसका। और मैं तो आपको यही बोलूँगा दोस्तों कि जिसकी जिसमें पकड़ है उसको अच्छा बनाइए, एटलीस्ट वहाँ से आपके मार्क्स ना जाएं, वो आप लेकर रहें। तो इसीलिए मैं आपको एक तो हैंडबुक का रेफरेंस दे देता हूँ, ये ठीक है। जो हम तैयारी किए हैं जैसे, तो हमें पता है थोड़ा सा कि यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। बाकी फैक्ट पर आप थोड़ा ध्यान देना। फिजिक्स वाला पोर्शन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और मैथमेटिक्स पर आप कोई ध्यान दो मत दो, कोई नहीं, वो तो थोड़े से बहुत क्वेश्चन आते हैं उसके। मैक्सिमम कंप्यूटर से रिलेटेड और फिजिक्स वाला पोर्शन, इस पर ही ध्यान दे दो आप, टेक्निकल का यहीं से निकल जाएगा आपका, है ना। बाकी जो नॉन जीडी वाला पोर्शन रहता है 50 नंबर का, वो तो सबका लिए कॉमन है, वो आप अपनी नॉर्मल तैयारी से भी निकाल लेंगे। तो दोस्तों अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ओके, जय हिंद, जय भारत।